और एक बार बात करेंगे हम आईएनएच की खास पेशकश हॉट सीट का। हॉट सीट में आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन हाई प्रोफाइल सीटों पर चर्चा करेंगे जिन पर पूरे देश और प्रदेश की नजरें टिकी हुई है। आज हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की बिलासपुर विधानसभा सीट की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और भाजपा ने राज्य के लिए 2 चरणों में लिस्ट जारी कर 90 में से 85 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इनमें बिलासपुर संभाग की 8 जिलों की 25 सीटों पर से 24 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। संभाग की बेलतरा विधानसभा सीट को लेकर भाजपा गहन चिंतन मंथन करने में जुटी हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले ही दिन अपने 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें संभाग की 3 सीटों के प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं। लेकिन बिलासपुर सीट पर अभी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। बिलासपुर विधानसभा सीट हॉट सीट में गिनी जा रही है। बिलासपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश महामंत्री और पूर्व आईएएस विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, 4 पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष समेत पूर्व संसदीय सचिव, राजघराने की बहुरानी और युवराज जैसे दिग्गजों को चुनाव के रण में उतारा है। इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अपना पावर सेंटर बिलासपुर संभाग को बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव लोरमी, प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व आईएएस ओपी चौधरी रायगढ़, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जांजगीर, पूर्व मंत्री और विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी मस्तूरी, पूर्व मंत्री एवं विधायक पुन्नूलाल मोहिले मुंगेली, पूर्व मंत्री एवं विधायक ननकीराम कंवर रामपुर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक धर्मलाल कौशिक बिल्हा, जशपुर राजघराने के युवराज प्रबल प्रताप सिंह जुदेव कोटा, बहुरानी संयोगिता सिंह जुदेव चंद्रपुर, कोरबा विधानसभा सीट से पूर्व संसदीय सचिव लखनलाल देवांगन के अलावा तखतपुर विधानसभा सीट पर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए धर्मजीत सिंह पर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि जिले की बेलतरा सीट पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। वहीं खासतौर पर बिलासपुर सीट से पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को उतारा गया है, जो उनकी पारंपरिक सीट रही है। बिलासपुर से वर्तमान विधायक शैलेश पांडे कांग्रेस से हैं। बिलासपुर सीट से 2003 में बीजेपी से अमर अग्रवाल, 2008 और 2013 में भी बीजेपी से अमर अग्रवाल ही विधायक चुने गए, जबकि 2018 में कांग्रेस से शैलेश पांडे बिलासपुर के विधायक चुने गए। बिलासपुर की राजनीति में जाति समीकरण बहुत मायने रखता है। ऐसे कहा जाता है कि यहाँ जाति की रणनीति ही चुनाव में हार जीत तय करती है। यहाँ मुस्लिम, ब्राह्मण, एससी और सिंधी पंजाबी समाज के मतदाता ज्यादा हैं। इन 5 वर्गों के पास कुल वोटों का आधा हिस्सा है। चूंकि चुनाव में ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है कि किस समाज या वर्ग के लोग किस दल को अधिक वोट देते हैं। इस लिहाज से राजनीतिक दलों का भी मतदाताओं को रिझाने और जातिगत वोटों का गणित बिठाना शुरू हो गया है। बिलासपुर विधानसभा में भी ये समीकरण काफी मायने रखता है। चुनाव जीतने के लिए हर समाज वर्ग का समर्थन और वोट जरूरी है। यही वजह है कि राजनीतिक दल जातिगत समीकरणों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस गुणा भाग में किसे कितनी सफलता मिलेगी ये बताना अभी मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से विभिन्न समाज वर्गों को रिझाने में लगे हुए हैं। सोशल इंजीनियरिंग के लिए कवायद अपने चरम पर है। बिलासपुर से संदीप करिहार की रिपोर्ट। तो अब हॉट सीट में बात करेंगे एक सीट वार की। छत्तीसगढ़ की पुरातन नगरी बिलासपुर को हाईकोर्ट की वजह से न्यायधानी कहा जाता है। रायपुर के बाद सूबे का यह दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। बिलासपुर में अब तक 15 विधानसभा चुनाव हुए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य गठन से पहले और 11 बाद में। बिलासपुर विधानसभा सीट पर हुए अब तक के चुनाव की बात करें तो आजादी के बाद 15 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इन चुनावों के जरिए बिलासपुर को अब तक कुल 7 विधायक मिले हैं।
इनमें कांग्रेस के BR यादव और भारतीय जनता पार्टी के अमर अग्रवाल ने 4-4 चुनाव जीते। वहीं कांग्रेस के शिव दुलारे रामाधीन और रामचरण राव 2-2 बार यहां के विधायक चुने गए। लेकिन कांग्रेस के श्रीधर मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के मूलचंद खंडेलवाल ऐसे विधायक रहे जो रिपीट नहीं हो पाए। ऐसे में अब बिलासपुर के वर्तमान विधायक शैलेश पांडे पर सबकी निगाहें रहेंगी। नजर इसलिए रहेगी कि क्या वे इस मिथक को तोड़ पाएंगे। पीछे चलें तो साल 1951 में जब बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने शिव दुलारे रामाधीन को अपना प्रत्याशी बनाया। उनके सामने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रामचरण राय थे। परिणाम सामने आए तो शिव दुलारे को 13,958 वोट मिले, जबकि रामचरण को महज 3,681 वोट ही मिले। इस तरह शिव दुलारे ये चुनाव 10,277 वोट के अंतर से जीतकर बिलासपुर के पहले विधायक बने। 1957 में हुए दूसरे चुनाव में एक बार फिर से शिव दुलारे ने जीत दर्ज की, लेकिन इस बार जीत का मार्जिन 1022 रह गया। यहाँ कुल 15 चुनाव हुए, जिनमें 10 कांग्रेस, 5 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीती। साल 1951 से लेकर 1985 तक के चुनाव में यहाँ कांग्रेस कभी नहीं हारी, लेकिन 1990 के चुनाव में कांग्रेस के 3 बार के विधायक BR यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी के मूलचंद खंडेलवाल को दोबारा उतारा गया। इस चुनाव में बीजेपी को 43,043 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 35,467 वोट। इस तरह भारतीय जनता पार्टी को पहली बार बिलासपुर से जीत मिली। हालांकि इसके ठीक 3 साल बाद 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में खंडेलवाल चुनाव हार गए और BR यादव चौथी बार बिलासपुर से विधायक चुने गए। भारतीय जनता पार्टी के अमर अग्रवाल ने इस सीट से 1998 में पहली बार जीत दर्ज की। इसके बाद वे 2003, 2008 और 2013 में भी विधायक चुने गए। साल 2018 के चुनाव में अमर अग्रवाल को हार का सामना करना पड़ा। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बिलासपुर सीट से कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस के शैलेश पांडे भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के विधायक और मंत्री रहे अमर अग्रवाल को 11,221 वोट के अंतर से हराकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। बिलासपुर से संदीप करिहार की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रदेश में 85 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें बिलासपुर से एक बार फिर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें बिलासपुर का नाम नहीं है। फिर भी यह माना जा रहा है कि वर्तमान विधायक शैलेश पांडे ही कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के मतदान होने हैं। इसे लेकर बीजेपी की लिस्ट जारी होने के साथ ही राज्य में सियासत भी गरमाई हुई है। लिस्ट को लेकर कांग्रेस जहां तंज कस रही है कि टिकट वितरण में ज्यादातर घिसे पिटे पुराने चेहरों को टेंटिंग पेंटिंग करके मैदान में उतारा गया है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची घोषित करने पर देर को लेकर तंज कस रही है कि कांग्रेस की सूची बिरबल की खिचड़ी की तरह हो गई है। न बिरबल की खिचड़ी पक रही है और न कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है। लेकिन इस बीच चुनाव को लेकर मतदाताओं में भी खूब दिलचस्पी दिखाई पड़ रही है। इन 15 साल में तो डेवलपमेंट के नाम पे बिलासपुर में वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, यूथ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखा नहीं, मार्केट को दिखा नहीं। 15 साल के बाद जो सरकार आई है उसको तो 3 साल का अवसर मिला, 2 साल तो कोरोना में चले गया। तो किसी भी सरकार के लिए 3 साल का डेवलपमेंट का आकलन करना कम है, लेकिन फिर भी एजुकेशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान, ये कांग्रेस का जो वास्तविक था कि जो मूल व्यक्ति को मिले। हमारी पहली लड़ाई स्वतंत्रता की नहीं हुई, हमारी पहली लड़ाई हुई जल जंगल जमीन की, फिर उसके बाद हम फ्रीडम पे आए। देखिए, ऐसा है कि जो चुनाव होने वाला है इसमें जो समझदार जनता है वो उपलब्धियों के आधार पर चुनेगी सरकार, और आज तक की क्या क्या उपलब्धियां हैं वो लगभग सभी को मालूम है।
और जिनको नहीं मालूम है उनको जागरूक करने की आवश्यकता है सक्षम कार्यकर्ताओं के द्वारा, ये मेरा कहना है। भारतीय जनता पार्टी ने सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया है कि पुराने लोगों नए लोगों के बीच में 40-41 नए लोगों को दिया चेहरा, नए चेहरों को मौका मिला है, तो कुछ जो पुराने इनके बाहुबली जो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनको भी मौका दिया है। बहरहाल ये तो वक्त और मतदान के नतीजे ही तय करेंगे कि बिलासपुर से विधायक कौन बनेगा और सूबे में सत्ता किसकी होगी। बिलासपुर से संदीप करिहार की रिपोर्ट। तो इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बिलासपुर हॉट सीट पर सबकी नजरें रहेंगी। पिछली बार के चुनाव में शैलेश पांडे को जनता ने ज्यादा पसंद किया और उन्हें ही बिलासपुर के लिए चुना। तब पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शैलेश पांडे ने हराया था। अमर अग्रवाल को भाजपा ने बिलासपुर से अपना प्रत्याशी घोषित तो कर दिया है, लेकिन बिलासपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। वर्तमान विधायक शैलेश पांडे को ही सीट से प्रबल दावेदार माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। पार्टी प्रत्याशियों का मैदान में उतरने का सिलसिला भी जारी हो गया है। बिलासपुर से पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। अमर अग्रवाल आरोप लगाते हैं कि बिलासपुर में जनता कांग्रेस शासनकाल में आपराधिक घटनाओं से त्रस्त है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के पत्ते खोल दिए हैं और उन्हें मैदान पर उतार दिया है। पहली सूची में 21 लोगों की टिकट फाइनल की गई, उसके बाद 64 प्रत्याशियों को मैदान पर उतारा है। बिलासपुर की हम बात करते हैं। बिलासपुर में पूर्व मंत्री और 4 बार बिलासपुर से विधायक अमर अग्रवाल जी को 5वीं बार मौका मिला है। पार्टी ने भरोसा जताया है। उन्हीं से सीधे बात करेंगे। सर, किस तरीके की रणनीति होगी इस बार 2023 का चुनाव, कितना दिलचस्प होगा तो भाजपा के हिसाब से भी? भारतीय जनता पार्टी ने 85 सीटों को जो घोषित किया है, अगर उन सीटों को देखें तो उसमें लगभग 45 पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। उसके साथ ही सारे समाजों का प्रतिनिधित्व। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि नए पुराने सारे वर्गों का समावेश और एक अच्छी सूची प्रकाशित की है। मैं इस सूची का स्वागत करता हूं और सारे प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश प्रत्याशी जीतेंगे और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 5 साल में जो इस बिलासपुर का वैभव था, या जो एक बिलासपुर की पहचान थी कि छत्तीसगढ़ में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर अगर कोई है तो वो बिलासपुर है। उदाहरण है, एसईसीएल के कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी दूसरे प्रांतों से आए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद यही रहे, क्योंकि बिलासपुर की जनता ने सबको आत्मसात करने की क्षमता है, सबको प्रेम देती है। लेकिन ये 5 सालों में जिस प्रकार से जमीन की लूटमारी, गुंडागर्दी, डकैतियां, चौक में तलवार से केक काटना, अशांति करना, ये हुआ, तो उससे बिलासपुर की जनता व्यथित है और वो चाहती है कि बिलासपुर का पुराना वैभव, रहने के लायक सबसे अच्छा शहर, शांत हो, वो बिलासपुर की जनता चाहती है। और बिलासपुर की जनता ये मानती है कि जब तक मेरे हाथ में उनके द्वारा दिया हुआ नेतृत्व था, ये शहर शांत था। दूसरी ओर बिलासपुर के वर्तमान विधायक और संभावित कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे का कहना है कि भाजपा शासनकाल में बिलासपुर अपने अधिकार को तरस रहा था। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बजते ही राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। यही वजह है कि एक तरफ भाजपा अपने पसीने बहाने में लगी हुई है, तो कांग्रेस भी चुनाव के मोड में अपने टिकट का इंतजार कर रहे हैं। हम बात करेंगे बिलासपुर संभाग में 25 विधानसभा सीट है। बिलासपुर मुख्यालय की इस सीट का क्या हाल है, यहाँ के विधायक शैलेश पांडे जी से जानेंगे कि आखिर कांग्रेस की टिकट कब तक आएगी और चुनाव की तैयारियां किस सबब पर चल रही है। पिछले 5 वर्षों ने छत्तीसगढ़ की सम्मानित जनता ने जो जनादेश दिया है, उस पर हम लोग अपने अपने क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से काम कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र से के संपर्क में हैं, जनता के संपर्क में है,
विकास कार्य कर रहे हैं। बिलासपुर में तो वो विकास हुए हैं हमारे, जो पिछले 15 सालों तक हमारे बिलासपुर की जनता तरसती रह गई। झूठे वादे करके यहाँ पर लोग आते रहे और बार बार कुर्सी पाते रहे, लेकिन कभी भी जनता की जो मांगे हुआ करती थी, उनकी जो ज़रूरतें हुआ करती थी, वो कभी पूरा नहीं की। मुझसे ज़्यादा बेहतर तो आप यहाँ की सम्मानी जनता से पूछ लीजिए बिलासपुर से कि टेम्स नदी बनाऊंगा, साबरमती बनाऊंगा, कौन बोला था, किसने झूठा वादा किया। नहीं चाहिए टेम्स नदी, नहीं चाहिए थी टेम्स नदी भाई, नहीं चाहिए थी साबरमती। अरपा को अरपा ही बनाना था, अरपा का सौंदर्यीकरण करना था, उसको संरक्षित करना था। क्या किया? क्या नहीं किया? हम लोग कर रहे हैं ना। हम लोगों ने योजना को समझा। तत्काल मुख्यमंत्री जी ने पहले तो बंधक जमीनों को मुक्त किया, उसके बाद फिर इरिगेशन को पूरा नदी दिया गया। शिव घाट, पचरी घाट में बैराज बनाए जा रहे हैं, लगभग कंप्लीशन पे हैं, पूरा पानी रुकने ही वाला है, लगभग रुक ही गया है। दूसरी बात, उसके दोनों तरफ हमारे इतने बढ़िया सड़कें 4 लेन बन रही हैं, उसमें गार्डन बन रहे हैं, उसमें रेस्टोरेंट बने। जो अरपा इस शहर की शान हुआ करता था, उस अरपा को इस शहर की शान बनाने का संकल्प जो हमने लिया है, उस संकल्प पे हम लोग चल रहे हैं और वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। इन दावों प्रतिदावों के बीच चुनाव प्रचार और मतदान होना है। जब नतीजे आएंगे तब मालूम चलेगा कि जनता ने अपना प्रतिनिधि किससे चुना है। बिलासपुर से संदीप करिहार की रिपोर्ट, आई न्यूज़ 24/7। तो हॉट सीट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर किसी हॉट सीट को समझने के लिए आपसे रूबरू होंगे।